नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या कहते हैं 2023 के सितारे? देश और प्रदेश के बड़े नेताओं के लिए साल 2023 कैसा साबित होने वाला है? जो देश का भविष्य तय करते हैं, उनका भविष्यफल 2023 में कैसा रहेगा? किसकी किस्मत चमकेगी और किसे संघर्ष करना पड़ेगा? हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद है वान्या आर्या जी। वान्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद रहेंगी मनीजा आहूजा जी। मनीजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। शुरुआत सबसे पहले वान्या जी आपसे करते हैं हम, और पहला सवाल आपसे प्रधानमंत्री को लेकर रहेगा। पीएम मोदी की हम बात करेंगे। पीएम मोदी के लिए 2023 कैसा साबित होने वाला है, बताइए। सबसे पहले मोदी जी को मेरा सादर प्रणाम। सर, आपके लिए अगर हम मोदी जी की बात करते हैं कि 2023 जो है आपके लिए कैसा रहेगा, मोदी जी की अगर हम डेट ऑफ बर्थ से चेक करते हैं तो जो उनका मूला अंक है वो 17 पे है। केतु का नंबर है 7। अगला साल जो है वो केतु का है। 2023 को अगर आप ऐड करते हैं तो वो नंबर 7 पर आता है। अगर हम उनके मूलांक में देखते हैं तो 17 आता है, 1 और 7। तो यहाँ से उनकी जो डेट है उसके अंदर केतु की एनर्जी आती है। अगर हम उनकी डेट को और उनके मंथ को ऐड करते हैं तो वो भी 17 पे बनता है। तो वहां से भी नंबर 7 जो है उनको इस साल बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर हम उनकी करंट एज की बात करते हैं तो वो 72 के हैं, 72 ईयर्स के हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि केतु की एनर्जी जो है यहाँ वो 72 ईयर्स से भी नंबर 7 का जो सपोर्ट है उन्हें उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मिल रहा है। अध्यात्म से वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उनका नंबर 7 ऑलरेडी बहुत एक्टिवेटेड है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि वो उनकी जो करंट एज है वो 72 ईयर्स है। 72 ईयर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो नंबर 9 पर आता है। 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 नंबर जो होता है कंप्लीशन का नंबर होता है, होल का नंबर होता है। आप 9 को, 18 को, 27 को कहीं से भी ऐड कीजिए वो 9 ही बनता है। तो इनके जो भी रुके हुए काम थे वो इस साल बहुत जल्दी पूरे होंगे। कंप्लीशन का नंबर है, हर काम में पूर्णता आएगी। तो ये चीज जो है इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके भाग्यांक की बात करते हैं मोदी जी के, तो वो भाग्यांक 5 पर हैं। और अगर इस साल हम पर्सनल ईयर 6 की बात करें तो वो ये साल जो है उनका पर्सनल ईयर 6 का साल है। काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास आएंगी, लेकिन वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी लाइफ में जैसे कि वो हमेशा करते आए हैं आगे भी वो इस साल कंप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि उनके सितारे और उनके नंबर्स जो हैं इस साल उनको काफी हद तक काफी अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी अच्छा 2023 प्रधानमंत्री के लिए रहेगा। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की भी हम बात कर लेते हैं। मनीजा जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, सीएम योगी के सितारे क्या कह रहे हैं? उनके लिए साल 2023 कैसा रहेगा? योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली है इसमें बृहस्पति का ये जो अब गोचर होने वाला है अप्रैल 2023 से, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक योग लाएगा। ये योग एक धर्म स्थापना का योग ला रहा है। तो 2023 अप्रैल से 2024 अप्रैल तक ये एक साल बृहस्पति का ये गोचर जो मेष राशि में होगा, ये दशांश में एक उच्च के सूर्य के साथ युति बनाएगा। इसके कारण अयोध्या का जो राम मंदिर है वो कंप्लीशन पर तो आएगा ही, मगर इसके साथ साथ काशी और मथुरा, इन दोनों के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे जो यहाँ पर मंदिर को स्थापित करेंगे। वो योग मई 2023 से दिसंबर 2023 तक बनेगा और इस बीच बहुत ही पावरफुल डिसीजंस लिए जाएंगे। ये जो पीरियड है मई और दिसंबर के बीच का, ये वैसे भी एक बहुत ही ऑस्पिशियस योग क्रिएट कर रहा है। इसमें पुराने काम पूरे होंगे और कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएंगे जिसे हम कहते हैं डिसीजंस टेकन विद एन आयरन हैंड। कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डिसीजंस लिए जाएंगे जिनके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ऐसा रहेगा ये 2023 का साल, जिसकी रेवबरेशन बहुत दूर तक जाएगी, इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, जो अब इस साल में डिसीजंस लिए जाएंगे। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई साल 2023 को लेकर। वान्या जी, अब बात करेंगे अमित शाह की। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और उनके लिए साल 2023 क्या लेकर आया है? सबसे पहले अमित शाह जी को मेरा नमस्कार। ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव जाने वाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इनका मूलांक है वो 22 है। जो 22 का मूलांक होता है वो 4 पर होता है। और ये जो साल है 2023,
ये 7 पर आ रहा है, जो कि केतु का साल है। राहु और केतु अपने आप में एक कंप्लीट बॉडी बनते हैं जब वो आपस में मिलते हैं। राहु हमारा सर है और केतु हमारा धड़ है। तो कहीं ना कहीं जो इनका मूलांक है वो 4 है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका भाग्यांक 7 है। केतु का साल है, वो भी नंबर 7 पे है, और इनका भाग्यांक भी केतु पर है। तो कहीं ना कहीं इनको लक से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है, भाग्य से जो है इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें, 4 को जो है हमेशा 7 सपोर्ट करता है, तो इनका मूलांक इटसेल्फ ही इनके भाग्यांक के लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबल नंबर है। ओवरऑल नेक्स्ट ईयर इनको हर एरिया से, जो भी इनके सर्कमस्टांसेस है, हर जगह से इनको ओवरऑल फेवर मिलने वाला है। अगर हम इनकी करंट एज की बात करें तो वो 58 ईयर्स है। अगर हम 58 को टोटल करते हैं वो भी 13 पर आता है। 13 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 4 पर आता है। तो कहीं ना कहीं 4 और 7, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये आपस में ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इज कि ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो जो भी उनके गोल्स हैं, जो भी उनके टारगेट्स हैं, ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहने वाले हैं। पर्सनल ईयर 3 पर वो आ रहे हैं इस साल। पर्सनल ईयर 3 एक बहुत ही अच्छा ईयर होता है। इस साल उनका जो रिलीजियस ट्रैवलिंग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ओवरऑल पब्लिक स्पीकिंग उनकी इंक्रीज होगी, और बहुत ज्यादा एक गिविंग वाला, जो देने वाला एटीट्यूड होता है, वैसे तो वो हमेशा ही जो है ओवरऑल हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में, तो ओवरऑल इनका जो एटीट्यूड है वो और ज्यादा गिविंग एटीट्यूड होगा। बृहस्पति देव का इनका पर्सनल ईयर है। स्पिरिचुअल एनर्जीज भी इनको इस बार देव गुरु बृहस्पति जी से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। बिल्कुल, काफी सपोर्टिव, यानी कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए भी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव के लिए साल 2023 कैसा साबित होगा, मनीषा जी? अखिलेश यादव जी की जो कुंडली है ये तुला लग्न की कुंडली है, जिसमें सूर्य और बुध लग्न में ही स्थित हैं, नीच के सूर्य हैं। इस कुंडली में पॉलिटिकल एम्बिशन बहुत स्ट्रांग है आने वाले सालों में, मगर क्या ये ट्रांसलेट करेगा विक्ट्री में? ऐसा लगता है कि उसमें बहुत संघर्ष रहेगा। अगर हम अखिलेश यादव के सक्सेस का पीरियड देखें तो वो अक्टूबर 2026 से वहां से स्ट्रेंथ आती है इस कुंडली में। उससे पहले विक्ट्रीज हैं, पर बहुत बड़ी विक्ट्रीज नहीं हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ये विक्ट्रीज नहीं होंगी। संघर्ष रहेगा और 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी की जो पत्नी हैं डिम्पल यादव, ये इनका लकी चार्म, लकी मैस्कॉट जरूर रही हैं मेनपुरी बायपोल्स में, और आगे भी रहेंगी। तो ये एक स्ट्रेंथ है इस पार्टनरशिप में जो बनी हुई है और बनी रहेगी। अब डिम्पल यादव की भी बात कर लेते हैं। हाल ही में एक बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। डिम्पल यादव के लिए साल 2023 क्या लेकर आया है वान्या जी? डिम्पल यादव जी के लिए ये साल न्यूट्रल से थोड़ा सा गुड है। ओवरऑल अगर हम उनकी करंट एज की बात करें तो वो 44 इयर्स के इस साल हो रही हैं। इस साल जो है उनके टेक्निकल स्किल्स जो हैं बहुत ज़्यादा पीक पर जाएंगे, लेकिन राहु एनर्जी क्योंकि 44 है तो कहीं ना कहीं राहु एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो जब राहु एनर्जी बढ़ जाती है लाइफ में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करती है। बट ओवरऑल अगर हम भाग्यांक की बात करते हैं तो 5 उनका भाग्यांक है, और अगर मूलांक जो है 6 है, तो कहीं ना कहीं लग्जरीज रहेंगी उनकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वर्क प्रेशर जो है उनकी लाइफ में इंक्रीज कर सकता है। अगर हम कुआं नंबर की बात करते हैं तो भगवान शिव की वो जितनी ज्यादा इस साल आराधना करेंगी, उनके लिए ये साल उतना ज्यादा सपोर्टिव जाएगा। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के नेताओं की हमने बात की, अब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी के लिए साल 2023 क्या लेकर आया है, बताएंगी हमें मनीषा जी। प्रियंका गांधी की जो कुंडली है ये मिथुन लग्न की कुंडली है, और अभी तक 2021 तक जो दशा चली जेमिनी दशाओं में वो धनु की चली, जो काफ़ी पावरफुल राशि की दशा है। मगर 2021 से अब वृश्चिक की दशा चलती है जिसमें नीचस्थ चंद्रमा है। तो आने वाला समय बहुत पावरफुल तो नहीं दिखता, संघर्ष दिखता है जिसमें मानसिक तनाव बहुत बड़ा हुआ दिखता है आने वाले कुछ सालों में। तो जिसमें 2024 का साल थोड़ा पर्टिकुलरली थोड़ा परेशानी का दिखता है, परिवार को लेकर, माँ की हेल्थ को लेकर ये थोड़ा एक परेशानी का साल दिखेगा।
अभी बहुत सक्सेस नहीं दिखता, बीच बीच में कुछ आइलैंड्स ऑफ होप आएंगे जिसमें सक्सेस होगा। प्रियंका गांधी जी की कुंडली में संघर्ष तो दिखता है, अब संघर्ष होगा तो कुछ सक्सेस जरूर हासिल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस नीचस्थ चंद्रमा के लिए शिव उपासना, और उससे भी बढ़कर ये कि जब हम कोई भी कार्य करें तो उसमें पूर्ण आहुति डालें, उसे पूर्ण त्याग करें, उसे सुपरफिशियल लेवल पे ना करें, उसमें बिल्कुल विलीन होकर उस कार्य को करें, तो ये चंद्रमा जो है बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। ठीक है, शिवपाल यादव की भी अब हम बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं की हमने बात कर ली, लेकिन शिवपाल यादव के सितारे क्या कहते हैं बताएंगे हमें वान्या जी। शिवपाल यादव जी को मेरा नमस्कार। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल आपके लिए ये साल जो है न्यूट्रल से थोड़ा सा बेटर रहेगा। 67 इयर्स आपकी एज है, तो कहीं ना कहीं केतु एनर्जीज जो हैं आपको इस साल 7 की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन साथ में थोड़ा सा स्ट्रगल भी रहेगा क्योंकि बोलांग 6 है। लास्ट ईयर जितना बेटर जो है ये साल नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपका ओवरऑल वर्क प्रेशर बढ़ सकता है। हनुमान जी की अगर आप आराधना करते हैं, क्योंकि आपका कुआं नंबर जो है 9 है, कुआं नंबर जो होता है हमारी लाइफ का जो है लक फैक्टर होता है, तो जितना ज्यादा आप हनुमान जी की आराधना करते हैं या फिर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। नंबर 3 को आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि वो आपका भाग्यांक है। फिर देखिए आपकी एनर्जीज, हर चीज जो है आपको लाइफ में हर स्पेयर से सपोर्ट मिलने लगेगी। जैसा पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी चुनावों के दौरान शिवपाल जी और अखिलेश जी के जो रिलेशनशिप्स हैं पहले से बहुत ज्यादा बेटरमेंट की तरफ आप देख रहे हैं। आगे भी जो है और ज्यादा इस साल आप देखेंगे कि और ज्यादा बेटर हो रहे हैं रिलेशनशिप में। ओवरऑल अगर केमिस्ट्री या कंपैटिबिलिटी में बात करें तो ओवरऑल पॉजिटिविटी आपको बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए साल 2023 क्या लेकर आएगा बताएंगी हमें वान्या जी। मायावती जी के लिए ये साल जो है पॉजिटिव जाएगा, सपोर्टिव जाएगा। अभी उनकी अगर हम करंट एज देखते हैं तो वो 66 इयर्स की हैं, तो 66 मतलब कि 6 की एनर्जीज जो हैं बहुत ज़्यादा उन्हें लाइफ में रहेंगी। लग्जरीज जो हैं इस साल और ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर आप मूलांक की बात करें तो मूलांक 6 पर हैं और करंट एज भी 66 है, तो कहीं ना कहीं जो वीनस की एनर्जी है उनकी लाइफ में नंबर 6 की सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाग्यांक की बात करते हैं तो उनका भाग्यांक 1 है। सूर्यदेव को जितना ज़्यादा वो अर्घ देंगी उतना ज़्यादा उनको लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। पर्सनल ईयर 5 पर हैं तो मेरी उनसे सलाह है कि अपनी नींद जो है वो कंप्लीट रखें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपना कोई भी डिसीजन जो है आप हरी में ना लें। ओवरऑल जो है आपको लक फैक्टर भी इस साल जो है सपोर्ट करने वाला है। जी, अब आगे बढ़ते हुए ओपी राजभर की भी बात कर लेते हैं कि उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। मनीषा जी। ओपी राजभर जी एक जो कुंडली हमें दर्शा रही है और हम देखते भी हैं जो टेलीविजन न्यूज़ सुनते हैं, एक रिबेल एक्टिविस्ट का जो एक परसेप्शन है वो क्रिएट होता है और सत्य भी है, क्योंकि रिबेल एक्टिविस्ट ही दिखते हैं। बैकवर्ड क्लासेस का मुद्दा बिल्कुल रेवोल्यूशनरी होकर इसे आगे बढ़ाते हैं इस मुद्दे को, और अनेकानेक सरकारों से अपना हिसाब बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो एक पार्टी की तरफ अपनी वफादारी बनाएं, एलिजेंस बनाएं। अब ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ से सब कुछ मिल जाए, मगर एक रास्ते पर अगर एक लाइन टो की जाएगी तो पॉलिटिकल करियर में और जो मिशन है, जो रेवोल्यूशनरी मिशन है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसमें फ़ायदा होगा और सक्सेसफुल रहेंगे। अब आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हम बात करने जा रहे हैं कि उनके लिए नया साल कैसे रहेगा और किन किन चीजों का ध्यान उन्हें 2023 में रखना चाहिए। वान्या जी। पुष्कर सिंह धामी जी को मेरा नमस्कार। आने वाला साल आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव होने वाला है, क्योंकि ये जो है डेट जो इनकी है बर्थडे डेट वो है 16 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 7 पर आता है, तो कहीं ना कहीं 7 और नेक्स्ट ईयर केतु का साल है तो नंबर 7 का साल है। ओवरऑल जब इनकी मैंने डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करी तो मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि इनकी लाइफ में जो 7 की एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम इनके कुआं नंबर की बात करते हैं तो वो भी नंबर 7 पर आता है।
कुआं नंबर होता है आपका जीवन में आपका लक फैक्टर, जो आप हमेशा अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी डेट को और इनकी मंथ को अगर आप ऐड करते हैं तो वो भी नंबर 7 पर आता है, विच इज 16 + 9 विच इज 25 ही आपका 7 पर आ गया। उनकी करंट एज की बात करें तो वो 47 ईयर्स के हैं, वहां से भी जो है उन्हें नंबर 7 की सपोर्ट मिल रही है। अगर हम ओवरऑल 47 को ऐड भी करते हैं तो वो भी 11 पर आता है। अब 11 है न्यूमरोलॉजी में हमारा ये मास्टर नंबर है, तो इस साल जो है उनकी एनर्जी उनके पॉलिटिकल वर्क के लिए बहुत ज्यादा हाई रहेगी। ओवरऑल जो भी वो डिसीजन इस साल लेंगे वो अपनी कंप्लीट विजडम के साथ लेंगे, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी से वो इस साल अलाइन होंगे। ओवरऑल हर एरिया से मुझे ऐसा कोई एरिया नहीं दिख रहा जहां से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। इस साल सारे फैक्टर्स जो हैं उनके फेवर में जाएंगे, सारे सर्कमस्टांसेस ऑटो कन्वर्ट होके उनके फेवर में ही बात करेंगे। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, तो काफी फेवरेबल यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये साल नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की अब बात कर लेते हैं। 2023 ये साल उनके लिए कैसा रहेगा, मनीषा जी? जेपी नड्डा जी के लिए ये साल बहुत ही भागा दौड़ी का साल, बहुत सारे चेंजेस दिखा रहा है ये साल। बहुत से डिसीजंस लिए जाएंगे और ये बहुत एस्ट्यूट डिसीजंस होंगे, बहुत ही ये डिसीजंस करेक्ट होंगे जो लिए जाएंगे। सितंबर 2022 से ऑलमोस्ट 3 साल के लिए नवंबर 2025 तक जो दशा चलती है वो शनि में शुक्र की है। ये बहुत ही ट्रिकी और इंट्रीगिंग दशा होती है, तो इस दशा में उतार चढ़ाव बहुत हैं, मगर वो सक्सेसफुल ही रहेंगे। इसलिए जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे बहुत सोच समझ के, प्रोज एंड कॉन्स को समझ कर लिए जाएंगे और बड़े वेल थॉट आउट डिसीजंस रहेंगे और सक्सेसफुल दिखते हैं जेपी नड्डा जी आने वाले साल में। और अब उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं की भी बात कर लेते हैं। हरीश रावत जी के लिए साल 2023 कैसा रहेगा और किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वान्या जी? हरीश रावत जी के लिए ये साल जो है एक न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो मूलांक 9 पर आते हैं और भाग्यांक 8 पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्यांक 8 जब हमारी लाइफ में आता है तो सक्सेस देता है, लेकिन थोड़ा सा सक्सेस के साथ डीलेज लाता है, सक्सेस के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल भी लाता है। तो शनिदेव की आराधना जितना ज्यादा वो करेंगे उतना ज्यादा उनकी लाइफ में बेनिफिशियल होगा। 27 की वो उनकी डेट है, तो अगर हम बात करते हैं 7 की, तो 7 एनर्जी जो है 27 के अंदर आती है। तो कहीं ना कहीं केतु की लिटिल सपोर्ट उनको जो इस लाइफ में मिल जाएगी इस ईयर में। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें हनुमान जी का, वो जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा उनके काम जो है पूर्णता की ओर जाएंगे, कंप्लीशन की ओर जाएंगे। अगर हम उनके कुआं नंबर की बात करते हैं तो इस साल लक फैक्टर भी जो है उनको टू एन एक्सटेंट सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन अगर वो 2023 की जगह अगर 23 लिखते हैं तो ये चीज उनके लिए और ज्यादा इस साल में फेवरेबल होगी जी। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भी अब बात कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है, लेकिन साल 2023 उनके लिए क्या खास लेकर आने वाला है, मनीषा जी? राहुल गांधी जी की कुंडली जो है ये तुला लग्न की कुंडली है और नीचस्थ शनि इसमें सप्तम भाव में बैठे हैं। अब गोचर के शनि जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे, वो 2023 में ही जनवरी 17 को गोचर के शनि कुंभ में प्रवेश करेंगे। कुंभ में आने पर ये शनि अपनी तृतीय दृष्टि से नीचस्थ शनि को देखेंगे, तो ये थोड़ी पोजीशन में कमजोरी तो दिखा रहा है। अब अभी तो दशा राहु में बृहस्पति की चलती है, ये दशा फिर भी ठीक है, मगर 2024 से जब राहु में शनि आते हैं और कुंभ में भी शनि उस टाइम गोचर कर रहे होंगे, तो वहां से 2024 और 25 संघर्षपूर्ण साल दिखते हैं, जिसमें काफी चुनौतियां सामने आएंगी। जी, आगे बढ़ते हैं और सोनिया गांधी की भी अब बात कर लेते हैं कि उनके सितारे क्या कहते हैं। 2023 उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आएगा सोनिया गांधी जी के लिए, वान्या जी बताएंगे? सोनिया गांधी जी के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो मूलांक 9 पर हैं, भाग्यांक 5 पर हैं, और अगर हम उनके कुआं नंबर को देखते हैं या उनके पर्सनल ईयर को देखते हैं तो इस साल जो है पर्सनल ईयर 1 पर वो आएंगी। तो ओवरऑल उनको सपोर्टिव रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जो है
सपोर्टिव वो नहीं रहेगा, क्योंकि मूलांक 9 के लिए अगर वो ट्यूसडे की जगह वेंसडे का यूज करती हैं या नंबर 5 का यूज करती हैं, क्योंकि उनका भाग्यांक भी 5 है और ओवरऑल मूलांक 9 के लिए जो है 5 को इस साल नंबर 5 जो है उनके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। वेंसडे का आप यूज कर सकते हैं। ओवरऑल देखें, अगर वो 76 ईयर्स की एज जो है में है तो कहीं ना कहीं नंबर 7 की एनर्जी जो है उनको कहीं ना कहीं केतु की एनर्जी से सपोर्ट मिलेगी। तो एक न्यूट्रल ईयर रहेगा। जितना ज्यादा वो सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं या हनुमान जी की जितनी ज्यादा वर्शिप उन्हें अगर वो कर सकती हैं तो वो उनके करियर के लिए अच्छा रहेगा। जी, और अब आगे बढ़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। साल 2023 उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसी साल में चुनाव भी होने हैं मध्य प्रदेश में। इसी के बारे में जानते हैं मनीषा जी, कैसा रहेगा शिवराज सिंह चौहान के लिए साल 2023? शिवराज सिंह जी के लिए ये साल अच्छा रहेगा। इनका जो हॉरोस्कोप है वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल हॉरोस्कोप है, मैं ये कहूँगी, मगर अंतर्द्वंद बड़ा हुआ है। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा और संभालना पड़ेगा। और कॉन्स्पिरेटोरियल जो टोन्स हैं जो दिखती हैं स्टेट में, उनको सेटल करना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती होगी, मगर सक्सेसफुल रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये साल उनके लिए है और साल 2023 काफी अच्छा भी नजर आ रहा है। वान्या जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, शिवराज सिंह चौहान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साल रहेगा, उनकी आगे की राजनीति की दिशा ये तय करेगा, तो उनके लिए कैसा ये साल रहेगा? शिवराज सिंह जी की अगर हम बात करते हैं तो ये साल जो है उनके लिए सपोर्टिव जाएगा। कहीं ना कहीं नंबर 5 की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा उनको लाइफ में सपोर्ट करती है। चाहे मूलांक की बात कर लें, चाहे हम भाग्यांक की बात कर लें, चाहे हम लक फैक्टर कुआं नंबर की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं उनसे मेरा यही सजेशन है कि आपके लिए ये बहुत फेवरेबल ईयर है, लेकिन आप अपनी स्लीप को जो है कंप्लीट रखें। ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ओवरऑल सक्सेस के लिए जितना ज्यादा आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उतना ज्यादा आपके सक्सेस फैक्टर में और ज्यादा एनहांसमेंट आता जाएगा। ग्रीन कलर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बट ओवरऑल आपके लिए अगर ईयर की बात करते हैं तो काफी ज्यादा पॉजिटिव ईयर नजर आ रहा है। तो काफी पॉजिटिव यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए ये साल नजर आ रहा है और महत्वपूर्ण साल उनके लिए इसलिए भी है क्योंकि इसी साल में चुनाव होना है। देखा आपने, साल 2023 देश के बड़े नेताओं के लिए क्या खास लेकर आ रहा है, क्या उनके सितारे कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वान्या जी और मनीषा जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए।